हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वामिका एकेडमी पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। तो इसका सही आंसर क्या है? 2.4%। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा, अमरकंटक। जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर है। ऑप्शन ए सही है, गुरु शिखर। और जो दोदा बेटा है वो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। और जो अमरकंटक है इससे नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है? गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे गोदावरी है। क्या है? गोदावरी। आप लोग समझ जाइएगा, ये गोदावरी है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तवा नदी, तापी नदी, क्षिप्रा नदी। जो उज्जैन है ये महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। महाकाल मंदिर यहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश में है। तो ये उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। जो नासिक है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध और टिहरी बांध। तो जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है वह भाखड़ा बांध है। कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है। किस नदी पर? महानदी पर। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना है। और जो टिहरी बांध है वह किस में बना है? तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। जो कोलेरू झील है ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से गोदावरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए सही है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है और ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और ये तीनों नदियाँ नर्मदा मतलब जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों नदियाँ अपना जल यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरा देती हैं। और जो नर्मदा है ये अमरकंटक से निकलती है, लेकिन ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। ये तीनों नदियाँ पूर्व वाहिनी है और जो नर्मदा है ये पश्चिम में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? विश्वविख्यात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल।
तो ये कहाँ पे स्थित है? जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। कौन सा पर्वत उत्तरी सीमा पर स्थित है? जो भारत का अरावली, नीलगिरी, हिमालय, मैकाल। तो जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है यह हिमालय स्थित है। कौन सा स्थित है? हिमालय। और नीलगिरी पर्वत साउथ में है, प्रायद्वीपीय भारत में है। तो ये जो साउथ में नीलगिरी पर्वत ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका पूरा एरिया फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, प्रायद्वीपीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो ये दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है जिसको गोदावरी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दक्षिण भारत की गंगोत्री गोदावरी नदी को बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। जो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? तो जो सबसे मतलब जो भारत में सबसे ऊपरी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल और पार्सन पॉइंट। तो उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है इंदिरा कॉल। ऑप्शन सी सही है। और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? क्या पूछ रहा है? मुख्य भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल, पंबन चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल मुख्य भूमि से अलग करता है। ऑप्शन सी सही है। और पाक जल संधि क्या है? तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल है यह लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल क्या है? तो ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। जो पाक जल संधि है यह तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। जो 9 डिग्री चैनल है यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? क्या पूछ रहा है? कर्क रेखा जो है वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो जो कर्क रेखा है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग पहले सुन लीजिए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो यह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। ऑप्शन बी सही है। इसमें पूछ रहा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़, काली, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो जो सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का प्रकार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो जो भारत के उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कार्बेट, ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य, गिर वन अभ्यारण्य।
तो जो भारतीय गैंडे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा में पाए जाते हैं। काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम में है। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। और ये जिम कॉर्बेट उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, जिसको हम यूके के नाम से जानते हैं। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और गिरिवन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तापी नदी, इंद्रावती, चंबल। तो जो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है और जबलपुर जिले में है। कहाँ पर? जबलपुर जिले, एमपी में ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर, नर्मदा नदी पर, सरस्वती नदी पर और इंद्रावती नदी पर। तो जो ये कपिल धारा जलप्रपात है ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये किस जिले पर है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। और किस जिले पर है? तो ये अनूपपुर जिले में है। किस जिले पर है? अनूपपुर जिले पर। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश के तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर। तो जो ये उकाई परियोजना है ये गुजरात में तापी नदी पर है। ऑप्शन बी सही है। सी सही है, गुजरात में तापी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो जो सरिस्का पक्षी विहार है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी जो मिट्टी क्या कहलाती है? जो गंगा के मैदान की कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? जो पुरानी मिट्टी हो जाती है। भाबर, बांगर, खादर, तराई। तो क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। पुरानी मिट्टी को बांगर बोलते हैं। और जो नई मिट्टी रहती है, जो नई मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन सा जो पठार है वह खनिज पदार्थ का भंडार कहलाता है, भंडार गृह कहलाता है। मालवा का पठार, लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो कौन सा पठार कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार भंडार गृह कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी है? कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। तो जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी वह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? जो भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर पैदा होता है? तो इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नीली क्रांति किससे संबंधित है? पर्यावरण से, मत्स्य उत्पादन से, कृषि से, नदियों की सफाई से। जो नीली क्रांति है वो किससे है? ये मत्स्य उत्पादन से है। किससे? मत्स्य उत्पादन से। यहाँ पे क्रांति की बात आई है तो हम लोग जान लेते हैं और भी जो मतलब आती हैं क्रांतियाँ वो। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह खाद्यान्न से संबंधित है। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। और भूरी क्रांति जो है यह उर्वरक से। आप लोग खाद देखे होंगे वो थोड़ा सा भूरी टाइप की होती है, तो इसलिए भूरी क्रांति आप लोग याद रखिएगा। दूध सफ़ेद होता है तो श्वेत क्रांति, और भूरा जो खाद होती है उर्वरक वह भूरी होती है, तो इसलिए उर्वरक उत्पादन से। और रजत क्रांति किससे होती है? अंडा उत्पादन से। अंडा सफ़ेद होता है और रजत मतलब चांदी, तो ये भी सफ़ेद होती है, तो इसलिए रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो जैसे तेल वेल निकालिए सरसों का या किसी चीज़ का तो पीला होता है, तो इसलिए पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है। और जो कृष्ण क्रांति है ये बायोडीजल से, क्योंकि आप इससे मतलब याद रख सकते हैं जैसे कृष्ण जी का जो रंग था वो नीला था, इसलिए ये बायोडीजल जो होता है इसका भी रंग हल्का नीला होता है, तो इसलिए कृष्ण क्रांति बायोडीजल से उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति टमाटर या मांस से उत्पादन से संबंधित है। टमाटर किससे? लाल क्रांति किससे? टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है, तो ये लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। तो ये मैंने आप लोगों को जितनी जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन क्रांति से, तो वो मैंने सारी आपको बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? जो इंदिरा गांधी नहर है वह निकलती है भाखड़ा बांध से, पोंग बांध से, हरिके बांध से और उकाई बांध से। तो जो इंदिरा गांधी नहर है यह हरिके बांध से निकलती है। कहाँ से? हरिके बांध से। ये जो सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम में ये बांध बना हुआ है, तो यहीं से ये जो इंदिरा गांधी नहर है यह निकलती है। तो आज की ये 30 क्वेश्चन थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।